सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक ही व्यक्ति अपना सारा कारोबार अकेले चलाता है। इसका मतलब है एक मालिक सारे फैसले लेता है, चाहे वो मुनाफा हो, नुकसान हो या फिर कर्ज। ये एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है बिजनेस चलाने का। इसमें कोई भारी भरकम कानूनी चीजें नहीं होती। आपको बस अकेले अपना बिजनेस चलाना होता है और सारे फैसले आपके हाथ में होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए रवि एक छोटा सा टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर की, जिसमें सिर्फ उसकी ही ऑनरशिप है। अब वो अपने बिजनेस को अपनी मर्जी से चलाता है और सारे फैसले खुद लेता है। किसे सोल प्रोप्राइटरशिप चुनना चाहिए? अगर आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपका बजट भी सीमित है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस अकेले चलाना चाहता है, वो इसे 10 से 15 दिन में शुरू कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फायदे। पहला, कम नियम कानून, लेस कंप्लायंसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा कागजी काम नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा समय और पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। बिजनेस पर पूरा कंट्रोल ओवर द बिजनेस। आप पूरे बिजनेस पर कंट्रोल रखते हैं। आप जैसा चाहें वैसा फैसला ले सकते हैं, चाहे वह कीमत तय करना हो, मार्केटिंग करना हो या बिजनेस के किसी और हिस्से में बदलाव करना हो। तीसरा, तेज फैसले लेना, क्विक डिसीजन मेकिंग। आपको अपने बिजनेस के फैसले जल्दी लेने का पूरा अधिकार होता है। बिना किसी देरी के आप जरूरी फैसले ले सकते हैं जो बिजनेस को जल्दी बढ़ाने में मदद करते हैं। चौथा, सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव। यह बिजनेस स्ट्रक्चर काफी सस्ता होता है क्योंकि इसमें कंपनी या एलएलपी की तरह भारी निवेश की जरूरत नहीं होती। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो सीमित बजट में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। पहला, असीमित देयता, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको अपने पर्सनल संपत्ति से बिजनेस के नुकसान और कर्ज का भी जवाब देना पड़ता है। अगर बिजनेस में घाटा होता है तो आपको अपनी पर्सनल सेविंग्स से उसे कवर करना पड़ता है। निश्चित उत्तराधिकार नहीं, नो परपेचुअल सक्सेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई निरंतरता नहीं होती। इसका मतलब अगर बिजनेस मालिक को कुछ हो जाता है तो बिजनेस भी बंद हो सकता है। ऐसे में लंबी अवधि की योजना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा, पैसे जुटाना मुश्किल, डिफिकल्ट टू रेज फंड्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक होता है और पैसे जुटाना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आप अपनी ही इन्वेस्टमेंट से बिजनेस चलाते हैं और बाहरी निवेशकों से पैसे जुटाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चौथा, अनौपचारिक, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप का पंजीकरण सरकारी संस्था से नहीं होता, इसीलिए इसे आधिकारिक रूप से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। यह एक अनौपचारिक तरीके से चलता है जो इसे थोड़ा असंगठित बना देता है। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करना बहुत आसान है। आपको बस ये कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, पैन कार्ड। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड चाहिए जो आपको बिजनेस के नाम पर अप्लाई करना होता है। बिजनेस का नाम चुनना, चूज अ बिजनेस नेम। आपको अपने बिजनेस के लिए एक नाम चुनना होता है। यह नाम आपके बिजनेस को दर्शाएगा। तीसरा, बैंक अकाउंट खोलना, ओपन अ बैंक अकाउंट। आपको अपने बिजनेस के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा जिसमें सारी लेन देन होंगी। चौथा, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन। हर राज्य में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको पंजीकरण करना पड़ता है। यह आपके बिजनेस के स्थान के हिसाब से होता है। पांचवा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ एप्लीकेबल। अगर आपका कारोबार 20 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी पंजीकरण करवाना पड़ेगा। छठा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल।
आप एमएसएमई के तहत भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कौन से नियम हैं? जब आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चल रहा हो तो कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। पहला, आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स फाइलिंग। आपको अपनी आयकर रिटर्न भरनी पड़ती है। यह फॉर्म ITR 3 या ITR 4 के जरिए होता है। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आपको हर महीने या तिमाही में जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ती है। तीसरा, टीडीएस रिटर्न, टीडीएस रिटर्न्स। अगर आपके बिजनेस में कर्मचारी हैं या आप माल सेवाएं खरीदते हैं तो आपको टीडीएस रिटर्न भरनी पड़ती है। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन का टाइम, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन टाइम फ्रेम। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने की प्रक्रिया ज्यादा समय नहीं लेती। आमतौर पर आपको अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करने में 10 से 15 दिन लगते हैं। अगर आपको जीएसटी या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो वह थोड़ा अलग समय ले सकते हैं। क्या आपको सोल प्रोप्राइटर फर्म रजिस्ट्रेशन करने में मदद चाहिए? कानूनी सत्यापकों से संपर्क करें और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।